हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। बच्चों, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज के बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज के प्रिपरेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट 1। इसमें देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज के बारे में हम आपको पहले काफी कुछ बातें बता चुके हैं। कुछ बातें आज हम लोग नई नई सीखेंगे। मोस्ट नेचुरली अबंडेंट शुगर होती है ग्लूकोज। मोस्ट नेचुरली अबंडेंट शुगर होता है। इसके बाद में हम ये बात कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका सोर्स क्या होता है। तो फाउंड इन ग्रेप्स, हनी एंड इन ह्यूमन ब्लड। तो आप देख सकते हैं इसको, ये ग्रेप्स में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है और ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं कि ग्लूकोज को कितने तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन के लिए हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में हम ग्लूकोज को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा हमारा है कॉमर्शियल मेथड, मतलब कॉमर्शियल स्केल पर हम ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लैब मेथड। लैब मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड, आप लोग जानते भी हैं और पढ़ भी चुके हैं। लैब मेथड में हम ग्लूकोज को बनाने के लिए सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो सुक्रोज को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, केन शुगर। पीछे बातें ये हो चुकी हैं। तो सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। तो देखिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है, और इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर, तो अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में या HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से केन शुगर से हमें हाइड्रोलिसिस करने पर मिल गया क्या, ग्लूकोज। हाउ टू सेपरेट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। अब यहाँ पर जो हमें मिला है बच्चों, वो ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोग किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सेपरेट करने का जो मेथड होता है वो बहुत आसान सी बात है। हम इसको क्या करें, अगर कूल करें, व्हाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। हम क्या करें, इसको कूल करें, कूल करने पर क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल को ऐड करेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है वो इंसॉल्युबल होता है अल्कोहल में और क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो ग्लूकोज बीइंग इंसॉल्युबल इन अल्कोहल क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट। और जो फ्रक्टोज होता है वो मोर सॉल्युबल होता है अल्कोहल में और रिमेन इन द सोल्यूशन। वो किस में रह जाता है, सोल्यूशन में रह जाता है। तो जो ग्लूकोज है आपका वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, और जो फ्रक्टोज होगा वो सॉल्युबल है अल्कोहल में। तो सॉल्युबल होने की वजह से वो किस में होगा, सोल्यूशन में होगा। इस तरीके से जो क्रिस्टल्स होंगे ग्लूकोज के, उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो फ्रक्टोज आपका अल्कोहल के साथ में सॉल्युबल है, तो वो सोल्यूशन में चला जाएगा और ग्लूकोज के क्रिस्टल्स आपको अलग मिल जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को आप अलग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल मेथड की। कॉमर्शियल मेथड में हम लोग स्टार्च से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेंगे। स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, C6H10O5 का होल एन करके ले लिया। एन का मतलब कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे NH2O के साथ में, और ये रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये क्या होता है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज का जो फार्मूला लिखा है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, C6H12O6 होना चाहिए, यहाँ पर C6H12O6 होगा। ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं, C6H12O6। द कलर्ड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल। जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर लेते हैं, है ना। फिर ग्लूकोज क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड बाय कूलिंग। ग्लूकोज क्रिस्टल्स को कैसे रिमूव करते हैं, कूलिंग से रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, कि जो ग्लूकोज है वो क्या है। कुछ बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेक्सट्रोज बोल सकते हैं।
एल्डोहेक्सोज है। क्यों एल्डोहेक्सोज है? क्योंकि बच्चों इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए एल्डो जुड़ा है। हेक्सोज क्यों बोला? हेक्सोज इसलिए बोला क्योंकि क्या है, इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको हेक्सोज बोल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी ये बात, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज का ये क्या होता है? मोनोमर होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ये क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। कौन होता है? ग्लूकोज। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन अबव ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग कई सारे बेसिस पर देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा बच्चों CHOH का होल 4, हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये बीच में जो CHOH का होल 4 कर दिया, इसमें OH की पोजीशन किस किस कार्बन पर कहाँ पर होती है। फर्स्ट कार्बन पर आप लोगों ने पढ़ा था कि CHO ग्रुप होता है और 6 कार्बन पर आपका प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना। तो ये था आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इसको और अच्छे से आगे देखेंगे। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। ये आपको पहले से ही पता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। अब हम लोग HI के साथ ग्लूकोज को अगर हीट करें, देर तक हीट करें, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, ये क्या देता है? नॉर्मल हेक्सेन देता है। सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। जो 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज में, वो सारे के सारे कार्बन एटम क्या हो जाते हैं? एक स्ट्रेट चेन में जुड़ जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। तो CHOH का होल 4 CHO, ये है आपका ग्लूकोज। इसको हम HI के साथ में प्रोलॉन्ग्ड हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन में। तो ये हुई आपकी ग्लूकोज की एक रिएक्शन। आइए अब हम लोग और रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं और रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्सिम। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सिम्स बनाता है। एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। अभी हम ये दोनों रिएक्शन देखेंगे कि साइनोहाइड्रिन कब मिलेगा और ऑक्सिम्स कब मिलेगा। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सिम का प्रोडक्शन होगा, और जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज की तो साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्शन होगा। These reactions confirm the presence of the carbonyl group। क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों किस पर रिएक्शन करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन करेंगे इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस का पता चलता है क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड इसके साथ में रिएक्शन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। तो आपको यही बात बतानी है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सिम एंड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म द साइनोहाइड्रिन। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब इनकी रिएक्शंस को देखते हैं। इनकी रिएक्शंस को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं और उसको समझते हैं। ये है बेटा, देखिए आपका ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज, ये रिएक्शन आपकी पूछी जा चुकी है और बार बार पूछी जाती हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। चलिए तो इसको हम NH2OH, ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्सिल एमीन। बच्चों यहाँ से देखिए, सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि जो OH है हाइड्रोक्सिल और NH2 एमीन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? इस CHOH के होल 4 पर तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कंफर्म करता है? ये कंफर्म करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। तो ये रिएक्शन किस पर करेगा? कार्बोनिल ग्रुप पर करेगा। और वो कार्बोनिल ग्रुप आपका कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? इस CHO में प्रेजेंट है ना। तो इस पर रिएक्शन होगी, किस तरीके से रिएक्शन होगी? देखिए CHNOH, क्या जुड़ गया? CHNOH, एन डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो यही तो ऑक्सिम्स होते हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, आइसोमेरिज में पढ़ा होगा कि ये आपके क्या होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड NOH बॉन्ड पाया जाता है, वो ऑक्सिम्स होते हैं। क्या बताइए, ये जो नीचे वाला आपका CH2OH है, इस पर रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। CHOH पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ
कार्बोनिल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है तो रिएक्शन करेगा किससे, कार्बोनिल ग्रुप से। तो ये आपका CH2OH उसी तरीके से हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज ऑक्सिन। क्या ये रिएक्शन समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, CH डबल बॉन्ड NOH बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग ऑक्सिन्स बोलते हैं। आइए अब इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, HCN के साथ देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखते हैं। HCN के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, ये भी रिएक्शन कहां पर करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पर करेगा। अच्छा आपको हम बता दें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा आपका, वो क्या होता है, CO ग्रुप होता है ना। ये CO ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब बेटा HCN की रिएक्शन कर रहे हैं हम, किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, HCN की रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम HCN को ब्रेक करें तो H प्लस में और CN माइनस में ब्रेक होगा, तो ये जो माइनस वाला है बेटा वो किस पे जुड़ेगा, प्लस पे, मतलब कार्बन पे जुड़ेगा, और ये जो हाइड्रोजन है प्लस वाला वो किस पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए ये इसी तरीके से रिएक्शन होगी, इसी तरीके से रिएक्शन होकर के CHOH होल 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले CH2OH पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है वो किस पर हो रही है, CHO ग्रुप पर हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप पर हो रही है। तो ये आपका हाइड्रोजन इस तरीके से CH हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका जुड़ा CN और इसी पर जुड़ गया आपका क्या, OH जुड़ गया। क्या जुड़ गया बेटा, OH जुड़ गया। तो बताइए क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई? ऑक्सीजन पर गया H और CN पर गया क्या, और कार्बन पर गया क्या, CN। तो ये जो आपका CHO था वो कन्वर्ट हो गया CHCnOH में, है ना। क्लियर, नीचे CH2OH पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप में होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हमें लगता है कि आप ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने। चलिए और आगे की रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ हम लोग लेते हैं ब्रोमीन वाटर। कौन सा लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर, है ना। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या करेगा, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसको हम लोग कॉमन नेम में ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, भाई कार्बोनिल में तो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। कीटोन्स इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इससे ये पता चला कि कार्बोनिल में भी जो आपका ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा बेटा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। आइए रिएक्शन को देखते हैं। इस तरीके से हमने लिखा ग्लूकोज को और इसकी रिएक्शन हमने कराई ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया बेटा। ध्यान देना, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपने जाना है, आप जानते हैं कि जो CHO ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके पहले एल्डिहाइड में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो प्राइमरी अगर ग्रुप होगा तब हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है पहले एल्डिहाइड में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने कैसा लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सिर्फ CHO ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल ग्रुप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब।
है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये जो CHO था बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, COOH में। तो ब्रोमीन वाटर के साथ बस इतनी रिएक्शन होगी और इस एसिड को आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना जिसको हम लोगों ने ग्लूकोनिक एसिड बोला। और ये किसके साथ में रिएक्शन से बना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन अब क्लियर हो गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield a dicarboxylic acid जिसको हम लोग बोलेंगे सैक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। क्योंकि आपको बच्चों पता है कि जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है, पहले एल्डिहाइड में फिर साइमल्टेनियस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये पता चल रहा है कि हमने जो एजेंट यहाँ पर लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आपका नाइट्रिक एसिड है। और ये नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तभी तो बेटा इसने क्या किया, एल्डिहाइड ग्रुप को भी कन्वर्ट कर दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि हम ग्लूकोज को लेंगे तो बेटा ग्लूकोज में क्या होगा, एक तो CHO ग्रुप होगा और जो कार्बन नंबर 6 पर आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बन जाएगा आपका कौन सा, सैक्रिक एसिड। अच्छा, अगर हम ग्लूकोनिक एसिड लें तो ग्लूकोनिक एसिड में तो पहले से एक तो CHO वाला जो था वो तो COH में कन्वर्ट पहले से हो चुका था। अब जो CH2OH कार्बन नंबर 6 पर बचा था उस CH2OH को भी ये जो नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से किसमें कन्वर्ट कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। और बन क्या जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बन नंबर 1 पर भी COH ग्रुप हो जाएगा और कार्बन नंबर 6 पर भी COOH ग्रुप हो जाएगा। जैसा कि अभी हम पीछे बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर पाया जाएगा आपका क्या क्या पाया जाएगा, COOH ग्रुप पाया जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे सैक्रिक एसिड। चलिए देखते हैं कि सैक्रिक एसिड कैसे बनता है। ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज। इसने रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन हुआ, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या लिया हमने, HNO3 लिया। तो ये रिएक्शन करके क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट करेगा COOH में। और बताओ क्या अब ये रिएक्शन इस CH2OH वाले ग्रुप पर होगी कि नहीं होगी, ये जो CH2OH ग्रुप है बताओ होगी ना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस एसिड को कौन सा एसिड बोलोगे, सैक्रिक एसिड बोलोगे। बताओ क्या समझ में आई ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए बेटा अब यहाँ हम लेते हैं ग्लूकोनिक एसिड। बताओ ये COH है और नीचे CH2OH है, ये कौन सा एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। अब इस ग्लूकोनिक एसिड का हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। तो बताओ ये जो CH2OH है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो ये भी COH में कन्वर्ट हो गया। यही तो बात बच्चों आपको ये इतनी देर से बता रहे थे हम कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका नाम क्या होता है, सैक्रिक एसिड। अब पूरी रिएक्शन समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं, MCQs की बात करते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है ना। ग्लूकोज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से बनाते हैं ग्लूकोज को, जल्दी से बताओ, सुक्रोज से बनाते हैं क्या, केन शुगर से बनाते हैं क्या, कॉमर्शियल स्केल पर, बोथ A एंड B दोनों बातें सही हैं क्या, और डी ऑप्शन है स्टार्च। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, गलती हो जाती बोथ, आप आंसर लगा के चले आते हैं लेकिन बोथ नहीं, इसका आंसर होगा आपका स्टार्च। क्यों स्टार्च आंसर होगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में मेंशन किया है कॉमर्शियल स्केल पर कैसे बनाते हैं। तो कॉमर्शियल स्केल पर हम स्टार्च से बनाते थे और सुक्रोज या केन शुगर दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। इनसे हम लोग बनाते थे लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी में। याद आ गया होगा आपको, अभी आपने पढ़ा। तो इसका सही आंसर होगा बेटा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है कि फ्रक्टोज मिलता है कि दोनों मिलते हैं या
माल्टोज मिलता है। तो बताओ जल्दी से क्या मिलता है बेटा, क्या मिलता है, क्या मिलता है? आप सबको तो पता है ना सर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है ना? तो आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर? इनमें से कौन शुगर नहीं है? भाई बताइए कौन शुगर नहीं है इसमें से? सुक्रोज तो शुगर है, किन शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज भी शुगर है और फ्रक्टोज भी शुगर है। तो आंसर क्या हुआ? सेलुलोज। सेलुलोज शुगर नहीं है। सेलुलोज एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका मोनोमर मतलब किस यूनिट से मिलके बना होता है? वो ग्लूकोज से बना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक करते जाइए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल का पूरा चैप्टर और भी मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स आपको सीरीज वाइज प्रोवाइड करूंगा। पर डे आपको जो है एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा इसका। तो आप लोग चैनल से अगर जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और बायोमोलिक्यूल आप लोग कैसा पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी के चैप्टर्स भी हम लोग इसी तरीके से कवर अप करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इनको कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।